हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्नर स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से साइंस बुक का चैप्टर 8 जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जब हमारा जो चैप्टर का नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर प्लांट्स और ह्यूमंस के बारे में। तो रिप्रोडक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है ना कि एक ऐसा प्रोसेस है, डेफिनेशन एक रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल को राइज करते हैं, और वो जो कि बिल्कुल एक मतलब जो कि सिमिलर होते हैं देखने में, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which living organism produce new individual है ना, जो कि सिमिलर टू देमसेल्फ, जो कि बिल्कुल मतलब सिमिलर दिखते हो, है ना, सिमिलर टू देमसेल्फ। और ये ज़रूरी भी होता है, और ये क्यों ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारे अर्थ पर लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, है ना। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम आगे चाहे तो एक लाइन और आगे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आप आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है ना कि जैसे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और वो ही आगे प्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आगे की जनरेशन को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a single individual give rise to new individual। और फिर उसके बाद इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त ना गैमेट्स भी नहीं बनते, गैमेट्स बनते हैं उस वक्त। जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त बनते हैं गैमेट्स। और लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें नहीं बनते हैं, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। और फिर आगे थर्ड पॉइंट अगर जो हम देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जिसका ये जो आगे का जो न्यू इंडिविजुअल राइज करता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि न्यू इंडिविजुअल इज सिमिलर, है ना, सिमिलर टू पेरेंट, सिमिलर होता है वो अपने पेरेंट्स से। और उसके बाद इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा होता है ना यार, मैंने मतलब बहुत जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, हम कह सकते हैं। तो मतलब कि बहुत जल्दी प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन से अपना रैपिड मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और फिर उसके बाद ये लोअर ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो यूनिसेलुलर, वैसे मल्टीसेलुलर भी करते हैं लेकिन छोटे, मतलब जो लोअर, और जो जैसे कि अमीबा हो गया, और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म है लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, जो यानी कि अडॉप्ट होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो adopted by lower organism। और फिर जैसे कि अमीबा, है ना, अमीबा बिल्कुल यही होता है। हमें अमीबा भी बिल्कुल इसी के तरीके से इसका भी पूरा लाइफ साइकिल देखा है हमने, अमीबा। फिर उसके बाद ये तो हुआ पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकंड आता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर
दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सिंगल पेरेंट था, इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि टू इंडिविजुअल्स, वन मेल और वन फीमेल, वन मेल एंड वन फीमेल, है ना, आर नीडेड टू गिव राइज। फिर ये जो इन दोनों का जब इन दोनों से न्यू इंडिविजुअल का गिव राइज होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है इसका, इसके अंदर क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है ना कि जो न्यू इंडिविजुअल नया जो न्यू इंडिविजुअल है वो आइडेंटिकली तो सेम होगा पेरेंट से, लेकिन आइडेंटिकली वो सेम नहीं होगा, जेनेटिकली वो सेम होगा, जेनेटिकली सेम होगा वो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यू इंडिविजुअल is genetically similar but not identical to पेरेंट से वो जेनेटिकली सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकली सिमिलर नहीं होगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ये हायर ऑर्गेनिज्म से अडेप्ट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स हो गए। अब ये तो हुई बात हमारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल के भी कुछ मोड्स हैं, है ना, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बात आती है फिजन की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिजन। अब फिजन के अंदर क्या होता है ना कि फिजन्स भी आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वैसे फिजन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है ना कि सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, उसे कहते हैं फिजन। और फिजन के अंदर दो आते हैं, पहला है बाइनरी फिजन। अब इसके अंदर क्या होता है कि वैसे बाइनरी फिजन के अंदर होता है जैसे दो सेल होते हैं, दो सेल्स फॉर्म होते हैं बाइनरी फिजन में, जैसे कि एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है और दो सेल बना रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि अमीबा में होता है ना, अमीबा में दो सेल, एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें दो सेल बनते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है हमारे पास मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर जैसे कि इसके अंदर क्या होता है ना कि काफ़ी सारे सेल्स बनते हैं, यानी कि एक सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें से काफ़ी सारे सेल्स निकलते हैं। मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स बनते हैं, मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि प्लाज्मोडियम है ना, उसमें भी जब वो डिवाइड होता है तो उसमें से बहुत सारे सेल्स बन के निकलते हैं। फिर आगे जब हम बात करें तो ये तो हो गया इन सब की बात। तो फर्स्ट की है फिजन, फिर सेकंड आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है फ्रेगमेंटेशन के अंदर जैसे क्या होता है ना कि इसके अंदर क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म होगा वो अब टूट जाएगा, थोड़ा सा छोटे पीस में टूट जाएगा, तो फिर क्या होगा ना कि वो जो टूटा हुआ पीस है ना वो पूरा एक नया इंडिविजुअल पूरा बनाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम डेफिनेशन डाल सकते हैं जैसे कि द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप into smaller pieces, each piece, तो जितने भी पीस टूटे होंगे तो उसका हर एक पीस क्या करेगा कि डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। जैसे कि स्पाइरोगायरा, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की मैं एक बारी कुछ एक ड्राइंग बना, जैसे कुछ इस तरीके से होता है स्पाइरोगायरा। जैसे कि ये है ऐसे करके कुछ होता है, फिर उसके बाद ये ऐसे। अब ये क्या हुआ ना कि ये टूट चुका है बीच में से, ये टूट चुका है बीच में से हाफ, और फिर क्या होगा ना कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद को पूरा बनाएगा, है ना, पूरे में ये फिर एक पूरा न्यू ये वाला पार्ट पूरा अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फिर फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है।
है ना, ऐसे करके ये वाला पार्ट ने पूरा अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लिया। अभी तो वो फ्रिगमेंटेशन के बाद सेकंड है रीजनरेशन, थर्ड है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या होगा ना कि किसी भी तरीके से अगर कोई ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन लगभग दोनों सेम ही है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें भी ये होता है कि कुछ अगर बीच में से किसी तरीके से कट जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो फिर वो वाला पार्ट अलग निकल के पूरा एक खुद का नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसमें वो ये ईच पीस अगर कट जाता है समहाउ, तो ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लेनेरिया है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम प्लेनेरिया को ले सकते हैं। प्लेनेरिया, इसकी एक बार ड्राइंग अगर मैं बनाकर दिखाऊं तो प्लेनेरिया और प्लेनेरिया कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई, कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद ये इसका एक पार्ट है और फिर ये मैं कटा हुआ दिखा रही हूँ जो कट चुका है। फिर ये मिडिल पार्ट है इसका, फिर उसके बाद ये इसका लोअर पार्ट ये कट चुका है। तो अब इसमें क्या होगा ना कि कोई सा भी पीस अगर ये वाला उठाते हैं, इस वाले को लेते हैं, ये वाला पीस अलग पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा ऐसे करके, ऐसे करके। फिर ये वाला भी पूरा इसी तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस तरीके से ये प्लेनेरिया इस तरीके से ये पूरा अपना एक ऑर्गेनिज्म नया बनाता है। फिर उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो फोर्थ है हमारा बडिंग। हम यहाँ पर लिखते हैं बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है कि बडिंग में भी लगभग सेम ही है। इसमें क्या होगा ना कि एक बर्ड फॉर्म होती है। सबसे पहले क्या होगा, एक बर्ड फॉर्म होगी जो कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म फिर रेडी करेगी, यानी बर्ड से इसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अ बर्ड is formed, है ना, bird is formed which develops into tiny individual, है ना। और फिर जैसे कि हाइड्रा, हमें पता है बडिंग हाइड्रा के अंदर होती है, एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब हाइड्रा तो हमें डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे करके होता है कुछ, और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे धागे जैसे कुछ जा रहा होता है ऐसे करके, है ना। ये हाइड्रा है, कुछ इस तरीके से हाइड्रा होता है। तो अब अगर मान लेते हैं कि इसमें से ना एक बर्ड फॉर्म होगी सबसे पहले, तो कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक बर्ड फॉर्म होगी। फिर धीरे धीरे ना ये बर्ड अपने आप ही पूरे इस तरीके से पूरे हाइड्रा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है हाइड्रा। अब हाइड्रा के बाद बात आती है हमारी फोर्थ है, हाइड्रा के बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी एक एसेक्सुअल टाइप मोड है रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि हम एक ही प्लांट से और उसी एक ही प्लांट से अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट खराब हो रहा, मतलब सूख रहा है, और दूसरा वाला प्लांट सही है, तो हम क्या करेंगे ना कि उस खराब वाले प्लांट को सही वाले प्लांट में जोड़ करके और फिर उससे एक नया प्लांट बना देंगे, यानी कि वो फिर से लाइव हो जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ये होता है। इसके कुछ सिस्टम्स पे जैसे भाई मैंने बताया कि काट करके हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है रोज़ का फ्लावर हमने देखा है, उसको क्या करते हैं ना कि अगर हम उसको ऐसे बीच में से काटेंगे और फिर उसको अगर हम ग्रो करने के लिए रख देंगे ना तो वो ग्रो हो जाएगा। फिर दोबारा अगर हम उसको डालें तो वो ग्रो हो जाएगा। तो कैसे होगा, इस प्रोसेस के थ्रू। अब वो कैसे होता है, जैसे कि हम उसको रूट से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, उसके लीव से अटैच करके कर सकते हैं, तो अटैच ऐसे कर करके हम उसको कर सकते हैं। अब इसके कुछ दो तरीके के मेथड्स भी होते हैं। जैसे एक तो आर्टिफिशियल मेथड होता है इसका, और है ना, आर्टिफिशियल मेथड होता है इसका। अब आर्टिफिशियल मेथड जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया, है ना, मैंगो को हम ग्राफ्ट करते हैं और कटिंग, और फिर उसके बाद कटिंग में जैसे कि रोज़ को हमने कट करके उसको उस पर अटैच कर दिया उसके दूसरे वाले प्लांट के साथ, तो वो ग्रो कर रहा है, तो वो फिर वो कटिंग हो गया। और लेयरिंग तो सबसे ईजी मेथड है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो ये इस तरीके से ये कुछ होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि आर्टिफिशियल मेथड बताया था मैंने, इसके अंदर आर्टिफिशियल मेथड के अंदर मैंने 3 बताए, है ना। ग्राफ्टिंग एक तो होता है ग्राफ्टिंग, जैसे कि हम मैंगो को जैसे हम करते हैं मैंगो,
और फिर उसके बाद सेकंड था कटिंग, कटिंग जैसे कि हम रोज़ के साथ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड है लेयरिंग, लेयरिंग। अब लेयरिंग जैस्मिन का जो फ्लावर होता है ना, उसके साथ हम जैस्मिन। तो ये तो हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हमारे थर्ड जो आती है एसेक्सुअल मोड जो है रिप्रोडक्शन का, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, अब जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर के मतलब जैसे कि हमें ग्रो करते हुए प्लांट के टिप को अगर एक काट लेते हैं, है ना, काट लेते हैं छोटे छोटे से पीस में, एक ऊपर का जो ग्रो कर रहा हुआ टिप है उसका, बिल्कुल ऊपर का, उसको हम थोड़ा सा ले लेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना कि उसे एक मीडियम में रखेंगे, आर्टिफिशियल मीडियम है उसको, उसके अंदर अगर हम रखेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रख सकते हैं, जिसके अंदर ना प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशंस, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे उसको। और फिर उसके बाद थोड़े दिन में ही ना जो सेल, जो उस टिप के सेल्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप को हम कहते हैं कैलस, है ना, वो ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप को कहेंगे कैलस। फिर उसके बाद उस कैलस को ना हम क्या करेंगे, दूसरे मीडियम में डाल देंगे, जिसके अंदर ग्रोथ के कुछ, जिसके अंदर वो दूसरा मीडियम होगा, जिसके अंदर स्पेसिफिक कुछ हार्मोन्स होंगे जो कि उसकी ग्रोथ और डिफिशियंसी में के लिए होंगे। और फिर उसके बाद हम उस कैलस को उस दूसरे वाले मीडियम के अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद वो क्या होगा ना, फिर धीरे धीरे प्लांट बनने लगेगा। और फिर उस प्लांट के बनने के बाद हम क्या करेंगे ना कि उसको फिर निकाल करके, अब वो उसी टेस्ट ट्यूब में तो ग्रो होगा नहीं पूरा प्लांट, तो हम क्या करेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब में से उस प्लांट को निकाल करके उसकी सही जगह पर पहुंचाएंगे, जो कि सॉइल होती है। सॉइल के अंदर हमारा जो प्लांट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, सारे न्यूट्रिशंस उसको वहीं से मिलते हैं। तो टिश्यू कल्चर के अंदर हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है ना। तो एक बार देख लेते हैं, तो जो मैंने अभी इतना पूरा बताया उसको हम एक बार एक डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू प्लांट आर grown by using growing tip, है ना, growing tip of a plant. These growing cells are kept in a medium lead to the formation of कैलस, है ना, उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। और फिर जो कैलस है, कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम which causes growth and differentiation, है ना। तो जो भी मैंने अभी बोला था वो पूरा उसको डेफिनेशन के तौर पर अगर आता है पेपर में टिश्यू कल्चर क्या है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, है ना, ह्यूमंस अगर चाहे तो बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हम एक एग्जाम्पल के समझेंगे इसको, तो देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म हमारा है राइजोपस। अब ये जो राइजोपस है इसको अगर हम देखें तो अगर हम डेली यूज़ में हम ब्रेड लेते हैं, है ना, ब्रेड होता है, उस ब्रेड के अंदर अगर हम देखें तो वो उसको वैसे 2-3 दिनों में खा लेना चाहिए, वरना उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो हमें उसको नहीं खाना चाहिए। तो 2-3 दिन बाद उसको नहीं खाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर ब्रेड को लें और उसको छोड़ दें आधे महीने 1 महीने तक छोड़ देना, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा ना कि एक लेयर सी बन जाएगी, है ना, हरी कलर की या फिर कुछ कॉटन टाइप में लेयर बन जाएगी उस ब्रेड के ऊपर। तो वो राइजोपस होते हैं एक्चुअली, है ना, जिसे हम एल्गी कहते हैं। वो उसके ऊपर फंगस लग जाती है ना ब्रेड के ऊपर, फंगस। तो फंगस को अगर हम जूम करके देखेंगे ना तो उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं राइजोपस। फंगस के अंदर स्ट्रक्चर है राइजोपस। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो कुछ ऐसे ब्रांचेस टाइप के दिख रही है, इसको हम कहते हैं राइजोल्ट कहते हैं। और फिर जो ये लंबी वाली जो टिप है ये है स्टॉलन है, इसी से ही पूरा एक ये बनता है ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ चलें तो ये जो डंडी है इसको हम कहते हैं इरेक्ट हाइफा कहते हैं वैसे तो। और फिर उसके बाद वैसे इसको हम स्पोरेंजियोफोर्स भी कहते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है ये है स्पोरेंजियम। ये वाला पूरा स्पोरेंजियम है, जो एक बल्ब टाइप दिख रहा है, ये पूरा ये स्पोरेंजियम है। फिर उसके बाद अब इसमें क्या होता है ना कि जब स्पोरेंजियम
अंदर ना स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसको एक अच्छे से कवर करने के लिए, ताकि उसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से ये पूरी वॉल लगाई गई है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। क्या होता है ना कि जब ये अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, तो भी क्या होता है ना कि ये सेल्फ डिवाइड कर लेते हैं, मतलब सेल्फ के मतलब खुद से ये क्या करते हैं कि ये इसकी सेल वॉल हट जाती है और ये पूरे गिर जाते हैं। और फिर जितने छोटे छोटे स्पोर्स हैं ना इसके अंदर से निकल रहे हैं, तो जब ये स्पोर्स सारे निकल करके उस पर ब्रेड पर बिखर जाएंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे, वो छोटे से स्पोर्स फिर से एक नया ऐसे राइजोपस पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा राइजोपस का। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं वापस अपनी कॉपी पर। तो हमने स्पोर फॉर्मेशन का भी पूरा जो प्रोसेस होता है वो देख लिया और एग्जांपल भी देखा हमने उसका। अब यहाँ पर हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके भी जो डाउट एंड टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।